देखो मोशन 04, चूँकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और बहुत मतलब उसको बनाने में समय लगता है, इसलिए काफ़ी लंबा हो गया। इसलिए इसको कई भागों में काट के छोटा छोटा रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग का छोटा छोटा दिमाग है, तुरंत गर्म हो जाएगा। वीडियो अगर लंबा हो गया तो तुम लोग देखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, इसलिए इसको छोटे छोटे पीस में रिलीज किया जा रहा है। तो यह इस सीरीज का मतलब मोशन 04 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसका जो कंटेंट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अगले स्लाइड में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, तो मन लगा के पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन स्पीड दिया हुआ है। देखो तो क्वेश्चन हम समझा देते हैं, और यह कोई शॉर्टकट से नहीं बनेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहता है अ कार ट्रेवल 15 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर चला जब इसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट 75 किलोमीटर चला, 75 किलोमीटर विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट यहाँ से चलता है 10 किलोमीटर विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यह 3 अलग अलग स्पीड से 3 अलग अलग दूरियां तय करता है। तुमसे कहता है निकालो एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के फॉर्मूला से ही निकालेंगे हम लोग। यहां से टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इससे हम लोग निकाल लेंगे टाइम। फिर इतना दूर तय करने में कितना समय लगा वह टाइम निकाल लेंगे t2, और इसको कवर करने में कितना लगा t3। सभी टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम, और यहाँ से सभी डिस्टेंस को जोड़ देंगे 15, 75 एंड 10, तो टोटल डिस्टेंस। और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो चलो वीडियो को पॉज करो और देखो कौन सा तुम्हारा आंसर आ रहा है। 3, 2 एंड 1। चलो जिसका भी आंसर आया है बी, उसका शायद जवाब सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले D1 स्पीड, D1 डिस्टेंस है, माने पहला डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और इसको तय किया है V1 वेलोसिटी से, जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें तो T1 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो यार D1, V1, T1 बस नाम दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। बस बात इतना ही है कि यह पहला 15 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 15 किलोमीटर चलने में डिस्टेंस हुआ 15 और स्पीड हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। इसको काटेंगे तो आएगा 1/2 आवर। उसी तरह अगला 75 किलोमीटर चलने में टाइम अगर हम लोग निकालें तो टाइम T2 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस चला 75 किलोमीटर, बहुत गंदा लिख रहा हूँ, डिस्टेंस चला 75 किलोमीटर और स्पीड है इसका 50 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे तो 25 से 3 बार में, 25 से 2 बार में, 3/2 आवर। तीसरा अगर हम लोग निकालें तो आ जाएगा डिस्टेंस, लास्ट डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 10 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे तो 1/2 आवर। टोटल टाइम निकाले यहाँ से, तो टोटल टाइम हो गया हमारा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 किलोमीटर चलने में आधे घंटे का समय लगा, हाफ आवर, तो हाफ प्लस 75 किलोमीटर चलने में लगा 3/2 यानी 1.5 घंटा, 3/2 आवर, 3/2 आवर।
और लास्ट का 10 आवर मैंने 10 किलोमीटर चलने में लगा हाफ आवर। तो टोटल टाइम हो गया, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5 और यह 2, 2.5, 5/2 घंटा। इसको साफ करें। टोटल टाइम हो गया 5/2 आवर। टोटल डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस है हमारे पास 15 किलोमीटर, 15 प्लस 75 किलोमीटर, 75 प्लस 10 किलोमीटर, 10 ऐड करेंगे तो 75 और 15 जोड़ के 90 प्लस 10 100 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और टाइम लगा 5/2 यानी 2.5 आवर। 5/2 ही बैठा दो ना, क्या दिक्कत है। 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 काटेंगे 520 बार में, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर तुमने इसको अपने से बनाया था तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। मजा आ रहा है? उम्मीद करते हैं तुमको मजा आ रहा होगा, मुझको तो बहुत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह खरगोश वाला क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन का मजा लो। यह एक मजेदार क्वेश्चन है। तुम लोगों ने बचपन में खरगोश और कछुआ का कहानी सुना था कि खरगोश और कछुआ को रेस में दौड़ाया गया तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा कुछ देर तक। उसके बाद सोचा कि यार कछुआ तो बहुत पीछे हैं, लेट जाते हैं। लेटा तो उसको नींद आ गई, वो सोया रह गया और कछुआ बेचारा धीरे 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 चलते चलते फर्स्ट आ गया। जिसे हम लोग को सिखाया गया था कि देखिए स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। जो धीरे धीरे ही चले पर लगातार चलते रहे वही रेस जीतता है, जो भी हो। यह क्वेश्चन उसी पे है। देखो खरगोश और कछुए का रेस हुआ, जिसमें जो खरगोश है वह 2 मिनट दौड़ा 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। उसके बाद सो गया 56 मिनट तक, फिर उठा और उठ के फिर 2 मिनट तक दौड़ा y मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हमसे कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर। ऑप्शन है हमारे पास A, B, C, D। फॉर्मूला वही लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दिया क्या क्या है वो देख लो। यहाँ पे दिया है पहले 2 मिनट के लिए टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट, तो स्पीड इज इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट दिया है टाइम इज इक्वल्स टू 56 मिनट। 56 मिनट, तो इस दौरान तो खरगोश सोया था तो उसका स्पीड है 0। और तीसरे बार में दिया है व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट देन स्पीड इज इक्वल्स टू y मीटर पर सेकेंड। देखो टोटल टाइम इस सवाल में दिया हुआ है पर टोटल डिस्टेंस मिसिंग है। पहले सवाल में जो पहले टाइप का सवाल बनाए थे हम लोग उसमें टोटल डिस्टेंस पता होता था, टाइम मिसिंग है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस मिसिंग है और तुमसे निकालने के लिए कह रहा है एवरेज स्पीड। तो तुमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो पहले 2 मिनट में देखो कितना दूरी तय किया। पहले 2 मिनट में हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो, फिर यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, फिर यहाँ पे डिस्टेंस निकालो। तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो खरगोश से टोटल कितना दूरी चला, और इस तीनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। उसके बाद एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे और एवरेज स्पीड निकाल लेंगे।
अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को बनाओ। 3, 2, 1 अगर बना लिए हो तो अच्छी बात है, और तुम्हारा आंसर अगर आया है डी तो सही आंसर आया है। चलो बाकियों के लिए जिनसे नहीं बना है उनको मैं फिर से कहूँगा, अगर यह सवाल तुमसे नहीं बन रहा है रुक जाओ बच्चा, यहीं पे पीछे जाओ, थोड़ा देर घूम फिर लो, उसके बाद आके वीडियो पीछे से देखना शुरू करो, 5 या 7 मिनट पहले से देखो। जब बातें समझ में आने लगे तो इस सवाल पे आओ। ये सवाल खुद से ही बनना चाहिए, बनेगा ही, उसके पहले आगे नहीं बढ़ना है। देखो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस इक्वल्स टू निकालेंगे, स्पीड है x इंटू 2 मिनट, तो 2 मिनट ही रहने दो, चेंज करने की तो आवश्यकता, मीटर पर सेकेंड में है ना तो चेंज करना पड़ेगा। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है। देखो तो स्पीड दिया है मीटर पर सेकेंड में और टाइम दिया है मिनट में, तो हो गया 120x। यहाँ पे स्पीड 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 0। और यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा, टाइम है 2 मिनट यानी 120y। अब एवरेज स्पीड निकालो, चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120x प्लस 120y, ऐड करेंगे तो 120 कॉमन हो गया, x प्लस y डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम जोड़ो तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 56 मिनट, 56 मिनट को सेकेंड में बदलो तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 35 3 33 0, 3360 सेकेंड। और बाद में इस 2 मिनट को जोड़ेंगे तो 120, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ऑब्वियसली 1 घंटा हुआ था, तो काटेंगे हम लोग तो 0 0 30 x प्लस y बाई 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, x प्लस वाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड, यह होगा स्पीड। ठीक है, मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। इस सवाल को देखो, सवाल को देखो, तो क्वेश्चन पढ़ लिए, चलो क्वेश्चन तुम लोग को पहले समझा दें। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली टू आगरा। देखो दिल्ली और आगरा इसके बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है। द ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन दिल्ली से चला और 100 किलोमीटर मतलब आधा दूरी, कलर बदल रहे हैं तो आधा दूरी यह चलता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बाकी का 100 किलोमीटर कितना दूरी से चले कि इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। फर्स्ट वेलोसिटी v फर्स्ट स्पीड v1 दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड स्पीड दिया है x किलोमीटर पर आवर। तुमको x का वैल्यू निकालना है, दुनिया में सब कोई x का वैल्यू निकालने में लगा हुआ है, तो तुमको x का वैल्यू निकालना है। और ध्यान दो इस सवाल में अलग अलग वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर आवर से चाहे x किलोमीटर पर आवर से समान दूरी चलती है, यानी 100 किलोमीटर ही चलती है। तो तुमको याद आया फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? अगर समान दूरी अलग अलग वेलोसिटी से चले तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे 2v1 v2 बाई
V1 प्लस V2 इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसमें देखो कि कौन सा सही है। चलो तो वीडियो को पॉज करो, 3, 2, 1। तो बन गया। देखो बन ही जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखो इसका आंसर होना चाहिए ए। जिनका आंसर ए आया है, ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे बना, उम्मीद करते हैं अधिकांश लोग बना लिए होंगे। इस सवाल में दिया हुआ है एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड के जगह पे लिख देंगे 70 किलोमीटर पर आवर। 2 इंटू V1 यानी फर्स्ट 100 किलोमीटर जिस स्पीड से चला, तो फर्स्ट 100 किलोमीटर चला 50 के स्पीड से, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 इंटू V2 नहीं पता है, x दिया हुआ है, मतलब जो सेकेंड 100 किलोमीटर है वो चला x के स्पीड से, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 50 प्लस x। यहाँ से देखो यह 0 से यह 0 गया, बाकी हो जाएगा, इधर आया मल्टीप्लाई होने, या डिवीजन में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई के लिए, तो हो जाएगा 7 5 जा 35, 0 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 10x। 7x उधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 350, यानी x इज इक्वल्स टू 350। हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 350 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 350 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 हुआ, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यह बढ़ते जाएगा तो सबको हटाएंगे तो हो जाएगा 116.7 किलोमीटर पर आवर। यानी आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हुआ। चलो मजा आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही मजा आते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखो इस टॉपिक से, एवरेज स्पीड से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उसमें कभी कभी नदी और स्विमर वाला क्वेश्चन आ जाता है। नदी और स्विमर वाला पहले क्वेश्चन समझ लो। कहेगा कि एक नदी है, कलर बदलने दीजिए नदी का, लाल रंग की कौन नदी होती है। एक नदी है, नदी की धारा इस दिशा में है और एक तैराक है, यह धारा के दिशा में तैरा। दूसरा जब यहाँ पहुंच गया तो वहां से फिर वापस चला, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में धारा है, उसके अपोजिट तैर के आया। दोनों समय में टाइम बता देगा या फिर स्पीड बता देगा और कहेगा एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखो आदमी जब पानी में तैरता है, पानी चल रही है और पानी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में तैरोगे तो तुम्हारा स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगा, और उल्टा तैरोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग शब्द को समझ लेंगे। अप स्ट्रीम किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं। जब अप स्ट्रीम में तैराक तैरेगा तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, जब डाउन स्ट्रीम में तैरेगा तब स्पीड कितना होना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। देखो यह नदी है, ठीक है, पता नहीं ग्रीन कलर का किस कलर का होता है नदी। यह नदी है, नदी में पानी इस दिशा में चल रहा है। तो कोई आदमी जिस दिशा में पानी बह रही है या फिर बह रहा है, पता नहीं, जिस दिशा में पानी चल रही है उसी दिशा में तैरे तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह डाउन स्ट्रीम में तैर रहा है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम माने पानी की दिशा में, जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में। और अगर कोई आदमी जिस दिशा में पानी चल रहा है उसके उल्टा तैरने लगे, यानी अपोजिट चलने लगे, या आदमी उल्टा दिशा में तैरने लगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह तैर रहा है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम माने पानी चलने के उल्टी दिशा में, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में।
अप स्ट्रीम माने अपोजिट डायरेक्शन में, पानी जिस दिशा में चल रही है उसकी उल्टी दिशा में, और डाउन स्ट्रीम माने पानी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में। अब आओ हम लोग रिलेटिव स्पीड समझने की कोशिश करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के केस में। देखो स्टिल वाटर यानी कि जब पानी रुका हुआ है तो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर किसी का है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी अगर रुका हुआ हो तब वह तैरे 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और वह तैरने लगे केस 1 अप स्ट्रीम में। और जिस पानी में वह तैर रहा है, जिस नदी में तैर रहा है, अगर पानी का स्पीड हो स्पीड ऑफ रिवर x किलोमीटर पर आवर हो, तो अप स्ट्रीम में जब वह तैरेगा तब उसका स्पीड हो जाएगा अप स्ट्रीम में जो इसका मतलब स्टिल वाटर में स्पीड था उसमें से घटा दीजिए पानी का स्पीड, क्योंकि धारा जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट में तैरेगा तो पानी का स्पीड इसके स्पीड में से कम कर दिया जाएगा। कब? अप स्ट्रीम में। वहीं अगर डाउन स्ट्रीम में चले, स्ट्रीम में यानी धारा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, यानी इसके स्पीड में हम लोग पानी का स्पीड जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या याद रखना है, कभी भी नदी में स्विमर का कहानी हो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो अप स्ट्रीम में आदमी का जो स्पीड स्टिल वाटर में हो उसमें पानी का स्पीड, उसमें से पानी का स्पीड घटा देते हैं। फिर से अप स्ट्रीम में आदमी के तैरने के स्पीड में से पानी का स्पीड घटा देते हैं, और डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में आदमी के स्पीड में पानी का स्पीड जोड़ देते हैं। याद रहेगा, अप स्ट्रीम में घटा देते हैं, डाउन स्ट्रीम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो है बहुत ही मजेदार और तुमको सेव नहीं करना है। भागो यहां से, गेट आउट। एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चलो तुमको समझा देते हैं। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। स्विमर का स्पीड इन स्टिल वाटर माने स्थिर पानी, जो रुका हुआ है पानी, उसमें स्पीड है इसका 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अ रिवर इज फ्लोइंग एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रिवर is equals to 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है द स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्विम 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न बाय स्विमिंग डाउन स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिन पॉइंट। एक बिंदु से वह तैराक तैरना शुरू करता है और तैरते जाता है 1 किलोमीटर। बहुत मजबूत तैराक होगा, 1 किलोमीटर तैरने में हालत खराब हो जाता है। 1 किलोमीटर तैरते गया अप स्ट्रीम में, मतलब पानी के धारा के उल्टा दिशा में 1 किलोमीटर जो तैरा इन अप स्ट्रीम। फिर वहां से लौटा, यानी कि डाउन स्ट्रीम में लौटा, डाउन स्ट्रीम, और तुमको बताना है एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखो, तो इस सवाल में गया होगा किसी और स्पीड से, लौटेगा किसी और स्पीड से, यानी v1 और v2। अप स्ट्रीम में v1 और लौटा जिस स्पीड से वो दूसरा स्पीड हो गया, और दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग एवरेज स्पीड का यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, क्योंकि समान दूरी अलग अलग स्पीड से तैरा है। अब हमको सिर्फ इतना पता लगा लेना है कि v1 कितना ले, v2 कितना ले। तो v1 है यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम यहाँ पे लिख रहा हूं, स्पीड
इन अप स्ट्रीम, मिटाना ही पड़ेगा। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? तो हम लोग पढ़े थे कि अप स्ट्रीम में आदमी के स्पीड में से नदी का स्पीड घटा देते हैं। तो आदमी का स्पीड हुआ तुम्हारा 15 किलोमीटर पर आवर और पानी का स्पीड हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। तो 15 - 5 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जोड़ देते हैं तो 15 + 5 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो क्या? सब तो बना ही दिए, जब फटाक से डालो और देखो तो आंसर निकाल के कितना आता है। 3, 2, 1। चलो बना लिए हो तो तुमको पता चल गया होगा आंसर। मैं बनाता हूँ। 2 × V1 10 × V2 20 डिवाइड बाई 10 + 20 दैट इज 2 × 10 × 20 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 गया और किसी से कोई नहीं कटेगा। 2 × 2 = 4, 400, 2 × 2 = 4, 4 × 10 40 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। भागा देंगे तो 3 × 1 = 3 गया उधर एक, तो 10 3 3 = 9, 3 3 = 9 किलोमीटर पर आवर, 13.3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका आया है अपने से मेरे बनाने से पहले तो बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। चलो बहुत तारीफ कर दी।